हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 200 बेस्ट एमसीक्यूज करंट अफेयर्स का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम पहले जो 50 एमसीक्यूज होंगे करंट अफेयर्स के उनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में कवर करेंगे। ये जो सीरीज़ है, चाहे आप किसी भी इंडिया के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं, उन सभी के लिए ये जो सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस सीरीज़ को शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इंडिया की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो सीरीज़ पहुंच सके। ये वीडियो सीरीज़ जो है ये बाइलिंगुअल रहती है, यानी जो स्क्रीन की भाषा होगी वो इंग्लिश होगी और जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से समझ सकते हो। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये है पार्ट फर्स्ट। इस सीरीज़ के एक महीने में टोटल 4 पार्ट आएंगे, जिसमें हम उस हफ्ते के जो बेस्ट एमसीक्यूज होंगे करंट अफेयर्स के उनको कवर किया करेंगे डिटेल में। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस सीरीज़ को शेयर कीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज़ से बाहर नहीं आएगा। बस आपको एक काम करना है, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स। सबसे पहला डे है हमारा नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, क्योंकि इस दिन बड़े होता है डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय का। बिधन चंद्र रॉय का बर्थडे होता है 1 जुलाई को। इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। इसका जो थीम रखा गया है 2020 ईयर के लिए, वो रखा गया है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे ये मनाया जाता है अगेन 1 जुलाई को, क्योंकि इस दिन एस्टैब्लिश हुआ था ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1949 को। इसी दिन के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है नेशनल चार्टर्ड डे इंडिया में। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स डे। ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। वर्ल्ड UFO डे ये भी मनाया जाता है 2 जुलाई को। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ये मनाया गया है 4 जुलाई को। इसका जो डे है वो फिक्स नहीं है, ये मनाया जाता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को, यानी जुलाई का जो पहला सैटरडे होता है, शनिचरवार होता है, उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। 2020 में ये था 4 जुलाई को, इसीलिए इस दिन मनाया गया है। इसका थीम रखा गया है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट ऑब्ituaries। गीता नागाभूषण। गीता नागाभूषण जो हैं, इनकी मृत्यु है रिसेंटली। ये एक फेमस ऑथर थे, गीता नागाभूषण। एक कार्ल रीनर थे, ये कॉमेडियन थे, ये USA बिलोंग करते थे, इनकी भी मृत्यु है रिसेंटली। ओपा रोकमलोवा ये पॉलिटिशियन थे और स्पीकर रह चुके हैं ये मिजोरम के, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली। सरोज खान जो हैं ये कोरियोग्राफर थे, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली। एवर्टन वीक्स जो हैं ये क्रिकेटर थे फेमस, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं MCQs फॉर्मेट में। पहला क्वेश्चन देखिए, किसको सम्मानित किया गया है BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से, क्योंकि इनके द्वारा काफ़ी लंबा समय जो है ये काम किया गया है फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये रिसेंटली दिया गया है बेयोंस को। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, बेयोंस को दिया गया है BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर हर लॉन्ग स्टैंडिंग फिलैंथ्रोपिक वर्क। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, बेयोंस। नेक्स्ट देखिए, इंडिया की कौन सी स्टेट में एक इंडिया का पहला लाइकन पार्क बनाया जाएगा। ये जगह का नाम है जहाँ पे बनाया जाएगा, ये है मुंशियारी। मुंशियारी जगह जो है ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून और CM है तरवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, यहाँ पर बात आई है लाइकन पार्क की। लाइकन को हिंदी में बोलते हैं काई, यानी इंडिया का जो पहला काई पार्क होगा ये होगा मुंशियारी जगह पे, ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इंडिया के द्वारा किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये उस देश में 600 मेगावाट का खोलोंगचू ज्वाइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। ये कौन सा देश है जिसमें किया जाएगा, ये किया जाएगा भूटान में। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, भूटान। भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू और भूटान के जो PM है वो हैं लोटे शेरिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितनी चाइनीज़ ऐप्स को रिसेंटली बैन किया है। ये हैं टोटल 59 ऐप्स। इसमें इंक्लूड है टिकटॉक, UC ब्राउज़र और लाइकी वगैरह, ये सारी ऐप्स इसमें इंक्लूड हैं। यहाँ पे आप टोटल सारी की सारी जो ऐप्स हैं उनके नाम देख सकते हो। टोटल है 59 ऐप्स।
नितिन गडकरी जो हैं इनके द्वारा अनाउंस किया गया है, इनके द्वारा डिसाइड किया गया है एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा 280 किलोमीटर लॉन्ग चंबल एक्सप्रेसवे। ये राजस्थान को किस स्टेट के साथ कनेक्ट करेगा? ये रिसेंटली अनाउंसमेंट की है नितिन गडकरी ने, ये कनेक्ट किया जाएगा राजस्थान को मध्य प्रदेश के साथ। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल और सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। विश्व बैंक जो है इनके द्वारा 500 मिलियन डॉलर का जो लोन है वो दिया गया है। इंडिया के कितनी स्टेट्स के लिए दिया गया है? इंडिया में जो इन 6 राज्यों में जो क्वालिटी है स्कूल एजुकेशन की, इसको इम्प्रूव किया जाएगा। इसके लिए 6 राज्यों के लिए ये पैसा मिला है। टोटल है 6 स्टेट्स। राइट आंसर हमारा क्वेश्चन का सी ऑप्शन 6 स्टेट्स। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, उड़ीसा, केरला, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ये हैं 6 स्टेट जिनके लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, किस स्टेट के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है घर हमारा विद्यालय? घर हमारा विद्यालय रिसेंटली ये कैंपेन लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के द्वारा। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है हमारा घर हमारा विद्यालय। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 8th नंबर क्वेश्चन, इंडिया के द्वारा वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग, किस स्टेट में करेंगे? ये करेंगे तमिलनाडु में। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई और सीएम जो हैं वो हैं के पलानीस्वामी एडापडी के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन, यानी किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? इनके द्वारा अपना जो रेजिग्नेशन है वो दिया गया है। सारी की सारी जो पार्टीज थी उनके ये हेड थे, इस पोस्ट से इनके द्वारा रिज़ाइन दिया गया है। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इसके उपलक्ष्य में इनके द्वारा ये रिसेंटली रेजिग्नेशन दिया गया है। ये दिया है सैयद अली शाह गिलानी के द्वारा। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है सैयद अली शाह गिलानी। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, किस स्टेट में टोटल 1000 आयुष असिस्टेंट्स एंड 22 आयुष कोचेस को रिक्रूट किया जाएगा फॉर योगशालास, यानी योगशाला के लिए टोटल 1000 आयुष असिस्टेंट्स और 22 आयुष कोचेस को रिक्रूट किया जाएगा। ये किया जाएगा हरियाणा के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या। ये हैं गवर्नर ऑफ हरियाणा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इस ऐप के माध्यम से जो भी एथलीट्स हैं इनको मोटिवेशन किया जाएगा, यानी इस ऐप के माध्यम से उनको बताया जाएगा कौन सा जो प्रोडक्ट है उनके द्वारा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। यानी जो भी बैड सब्सटेंस हैं उनको प्रोहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए, अपडेट देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है नाडा इंडिया, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के रिसेंटली एक ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, ये थे सुनील शेट्टी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया था एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। रिसर्चर्स जो हैं चाइना के, इनके द्वारा एक न्यू टाइप ऑफ स्वाइन फ्लू डिस्कवर किया गया है जो कि एक पेंडेमिक बन सकता है। इसका नाम क्या रखा है? इस पेंडेमिक का नाम क्या रखा है? इस पेंडेमिक का नाम रखा है डी ऑप्शन G4। राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन G4। ये डिस्कवर किया गया है चाइना में। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग है कैपिटल ऑफ चाइना और करेंसी है युआन को रेनमिनबी भी बोलते हैं और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ये है प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। नेक्स्ट देखिए 13th नंबर क्वेश्चन, स्विगी इन पार्टनरशिप विद विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स ऑन डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी, यानी स्विगी ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? इनके द्वारा एक अपना जो खुद का एक वॉलेट लॉन्च किया है, डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी। ये किस बैंक के साथ किया है? ये किया है ICICI बैंक के साथ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ICICI बैंक। ICICI बैंक का जो हेडक्वार्टर वो है मुंबई में और इसके जो CEO हैं वो है संदीप बख्शी। नेक्स्ट देखिए 14th नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ स्किल कनेक्ट फॉरम, अ पोर्टल दैट कनेक्ट्स जॉब सीकर्स विद एम्प्लॉयर्स और ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, यानी किस स्टेट के द्वारा एक स्किल कनेक्ट फॉरम एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से जो भी एम्प्लॉयर्स हैं इनको कनेक्ट किया जाएगा इस पोर्टल पे,
जो भी जॉब लेना चाहते हैं और जो देना चाहते हैं जॉब्स, उन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा इस कॉमन प्लेटफॉर्म में। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। सीएम है एच.डी. कुमारास्वामी और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। इंडिया का जो पहला प्लाज्मा बैंक ये ओपन किया गया है, रिसेंटली लॉन्च किया गया है, कोविड-19 के पेशेंट के लिए किया गया है, उनको ट्रीट करने के लिए। ये कहाँ पे किया गया है? ये रिसेंटली किया गया है दिल्ली में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन दिल्ली में किया गया है इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक फॉर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन दिल्ली की जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल। इनकी जो पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी और दिल्ली के जो गवर्नर है वो हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। गुदनी जोनेशन जो हैं इनको इलेक्ट किया गया है, इनको री इलेक्ट किया गया है एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी किस कंट्री के फिर से री इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेजिडेंट गुदनी जोनेशन। ये बने हैं रिसेंटली आइसलैंड के फिर से प्रेजिडेंट बन चुके हैं गुदनी जोनेशन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आइसलैंड। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। किसको सम्मानित किया गया है? पहला जो प्रोफेसर पीसी महलनोबिस अवार्ड दिया गया है, ये किसे दिया गया है रिसेंटली? ये रिसेंटली दिया गया है चक्रवर्ती रंगराजन को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। चक्रवर्ती रंगराजन जो हैं इनको सम्मानित किया गया है। ये पहला अवार्ड दिया जाएगा प्रोफेसर पीसी महलनोबिस अवार्ड। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन चक्रवर्ती रंगराजन। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अप्रूव किया गया है $750 मिलियन का एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड इंडिया के एमएसएमई सेक्टर के लिए? इंडिया के एमएसएमई सेक्टर के लिए ये लोन दिया है विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मलपास। और सीएफओ और एमडी जो हैं वो उनका नाम जो है एमडी और सीएफओ का उनका नाम है अंशुला कांत, यानी अंशुला कांत जो हैं ये हैं एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक, अंशुला कांत। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इनके द्वारा एग्री किया गया है टू फॉर्म एन इक्वल जॉइंट वेंचर विद बैक्सिमिको एलपीजी टू सेटअप अ टर्मिनल टू इम्पोर्ट एलपीजी इन विच कंट्री, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है टू फॉर्म एन इक्वल जॉइंट वेंचर, यानी फॉर्म करने के लिए एक इक्वल जॉइंट वेंचर विद बैक्सिमिको एलपीजी। ये सेटअप करेंगे टर्मिनल टू इम्पोर्ट एलपीजी। किस देश के साथ करेंगे? ये रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। ये करेंगे बांग्लादेश के साथ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और करेंसी जो है वो है टाका और पीएम है शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद। नेक्स्ट देखिए 20th नंबर क्वेश्चन। कौन सा आईआईटी है इंडिया का जिसके द्वारा अपना जो पहला ऑनलाइन डिग्री बीएससी का लॉन्च किया गया है, डिप्लोमा, ये पहला कोर्स होगा जिसको स्टार्ट किया है? ये किस आईआईटी ने किया है रिसेंटली? ये रिसेंटली स्टार्ट किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आईआईटी मद्रास जो है इनके द्वारा ये पहला कोर्स है जो ऑनलाइन डिग्री स्टार्ट किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा बीएससी का। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। यूपी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ पाइप्ड वाटर प्रोजेक्ट हर घर नल फॉर विच रीजन, यानी यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है हर घर जल। इसको किस रीजन में लॉन्च किया है रिसेंटली? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है बुंदेलखंड रीजन में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। बुंदेलखंड रीजन में यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है हर घर जल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बुंदेलखंड। सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंडिया का जो पहला कोविड-19 वैक्सीन होगी इसका नाम क्या है? इसको रिसेंटली यानी इसको ह्यूमन ट्रायल्स के लिए परमिशन मिल चुकी है। भारत बायोटेक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसका नाम है कोवैक्सीन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन कोवैक्सीन। इसको इंडिया की जो गवर्नमेंट है ये चाहती है 15 अगस्त को इसको लॉन्च करना, यानी इंडिया की गवर्नमेंट इसको लॉन्च करना चाहती है 15 अगस्त से पहले इस कोविड-19 की वैक्सीन को, जिसका नाम है कोवैक्सीन। इसको रिसेंटली अप्रूवल दी है आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। कौन सा आईआईटी है जिसके द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप लर्निंग टूल डेवलप किया गया है फॉर डिटेंशन ऑफ कोविड-19 फ्रॉम चेस्ट एक्सरे सर्विस इमेजेस, यानी कोविड-19
कि जो चेस्ट एक्सेस इमेज होगी इसके माध्यम से पता लगाया जाएगा कि उनको कोविड-19 की बीमारी है या नहीं है। ये किस आईआईटी के द्वारा डेवलप किया गया है रिसेंटली, इसको डेवलप किया है रिसेंटली आईआईटी गांधीनगर के साइंटिस्ट्स ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर जो है ये है गुजरात में लोकेटेड। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गांधीनगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है अमित शाह की, ये हमारे गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर हैं, ये भी आप याद रखिए। यहाँ पर बात है गुजरात की, गुजरात के जो सीएम है उनका नाम भी आप याद रखिए, ये हैं विजय रूपानी, विजय रूपानी। नेक्स्ट देखिए पाकिस्तान आर्मी में जो पहली फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल बनी है वो कौन बनी है, ये रिसेंटली बनी है निगर जौहर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, निगर जौहर जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज द लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन निगर जौहर। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमरान खान, और प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, शशांक मनोहर जो हैं इनके द्वारा स्टेप डाउन किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, ये हेड थे, चेयरमैन थे। अब किनको अपॉइंट किया गया है एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो इंटरिम हेड बने हैं, चेयरमैन बने हैं, वो कौन बने हैं, ये रिसेंटली बने हैं इमरान ख्वाजा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, इमरान ख्वाजा जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में, दुबई लोकेटेड है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी जो कैपिटल है वो है आबू धाबी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है यूएई में, दुबई में है। इसके जो सीईओ हैं उनका नाम भी आप याद रखिए, ये है मनु साहने, ये करंट टाइम में एज द सीईओ हैं इस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, इंडिया के जो नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरिम ऑर्गेनाइजेशंस इन जिनेवा में, ये कौन होंगे, ये होंगे रिसेंटली अपॉइंट किया गया इनको इंदिरा मणि पांडे को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, इंदिरा मणि पांडे जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। Who was named as India's most valuable player of the 21st century by Wisden, यानी विजडन के द्वारा जो 21वीं शताब्दी है, सेंचुरी है, इसमें जो इंडिया के जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं वो कौन बने हैं, ये रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है, ये हैं रविंद्र जडेजा। आईओसी के जो न्यू चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो न्यू चेयरमैन बने हैं ये कौन बने हैं, ये रिसेंटली अपॉइंट किया गया इनको, ये हैं श्रीकांत माधव वैद्या जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये एक महारत्न कंपनी है, ये भी आप याद रखिए। टोटल जो महारत्न कंपनी है वो हैं 10 इंडिया की, जो रिसेंटली 2 न्यू डिक्लेयर की गई हैं, यानी पहले 8 थी, अब इन 2 और जो डिक्लेयर की गई हैं वो हैं HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 2 कंपनीज हैं जिनको रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है एज अ महारत्न स्टेटस। CBFC के जो न्यू CEO बने हैं वो कौन बने हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स सर्टिफिकेशन के जो न्यू CEO बने हैं वो कौन बने हैं, ये रिसेंटली अपॉइंट किया गया इनको, ये हैं रविंद्र भक्कर को अपॉइंट किया गया है एज अ CEO ऑफ CBFC। नेक्स्ट देखिए एशिया का जो पहला फर्स्ट एवर कॉन्टीन्यूस गैल्वेनाइज्ड रबर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये लॉन्च की गई है, ये किस स्टेट में की गई है, ये की गई है रिसेंटली पंजाब में की गई है। इंडिया की पहली कॉन्टीन्यूस गैल्वेनाइज्ड रबर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन पंजाब के जो CM हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर, ये हैं गवर्नर ऑफ पंजाब। विश्व बैंक जो है इनके द्वारा कितनी अमाउंट का लोन एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ फॉर द रेजुविनेटिंग ऑफ गंगा रिवर, यानी रेजुविनेट ऑफ द गंगा रिवर के लिए ये पैसा अप्रूव किया है, लोन अप्रूव किया है विश्व बैंक ने। नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए ये पैसा अप्रूव किया है विश्व बैंक ने, ये है टोटल $400 मिलियन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, ये पैसा है टोटल $400 मिलियन, ये प्रोवाइड करेगा विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, सेंटर के द्वारा अनाउंस किया गया है ये रिलीज करेंगे कॉमेमोरेटिव स्टैंप टू ऑनर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी किस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित करने के लिए इनके द्वारा रिलीज़ की गई हैं कॉमेमोरेटिव स्टैंप। ये किसके लिए किया गया है रिसेंटली, ये रिसेंटली सम्मानित किया गया है PV नरसिम्हा राव को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, PV नरसिम्हा राव को सम्मानित करने के लिए इनके द्वारा एक कॉमेमोरेटिव स्टैंप लॉन्च की गई है, रिसेंटली रिलीज़ की गई है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए
एडुआर्ड फिलिपे जो हैं ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, इनके द्वारा रिसेंटली रिज़ाइन किया गया है अपनी पोस्ट से। ये थे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे एडुआर्ड फिलिपे, इनके द्वारा रिसेंटली रिज़ाइन किया है। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। कौन सा आईआईटी इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा एक डेवलप किया गया है क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी, यानी एक ऑनलाइन सिस्टम के क्लासरूम लॉन्च किया गया है जिसका नाम इन्होंने रखा है मोबाइल मास्टर जी। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के द्वारा सेटअप किया जाएगा, लॉन्च किया गया है मोबाइल मास्टर जी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, कौन से इंडियन अमेरिकन पर्सन है जिनको सम्मानित किया गया है फॉर द 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स बाय द सरनीज कॉरपोरेशन, यानी सरनीज कॉरपोरेशन जो है इनके द्वारा कौन से इंडियन अमेरिकन पर्सन हैं जिनको सम्मानित किया गया है 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स के लिए, इनको बोला गया है। ये एक तो हैं सिद्धार्था मुखर्जी, एक है राज शेट्टी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। राज शेट्टी और सिद्धार्था मुखर्जी को रिसेंटली सरनीज कॉरपोरेशन के द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मानित किया गया रिसेंटली। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो है इनके द्वारा अफसपा रिसेंटली एक्सटेंड किया है, ये किस स्टेट में किया है? 1958 से इस स्टेट में अफसपा लगा हुआ है, यानी स्पेशल पावर्स एक्ट लगा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस का। ये किस स्टेट में 6 महीनों के लिए एक्सटेंड किया गया है? ये एक्सटेंड किया है नागालैंड के लिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा और सीएम है कौन है? निफ्यूरियो और गवर्नर है आर एन रवि, ये हैं गवर्नर ऑफ नागालैंड। एक बुक रिसेंटली रिलीज़ की गई है वेंकैया नायडू के द्वारा। इस बुक को लिखा किसने है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इस बुक को रिसेंटली लिखा है वी पतव्वी राम ने। वी पतव्वी राम के द्वारा एक बुक लिखी गई है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इसको लिखा है वी पतव्वी राम ने। इसको रिसेंटली लॉन्च किया है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने, ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये 13वें वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल मैरीन फिशेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसमें सबसे ज़्यादा एनुअल फिश प्रोडक्शन हुआ है 2019 में? ये कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसमें सबसे ज़्यादा जो फिश प्रोडक्शन देखा गया है 2019 ईयर में? सबसे ज़्यादा जो फिश का प्रोडक्शन किया है वो किया है तमिलनाडु ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। सीएम है के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, किसे अपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस, यानी एमडी कौन बने हैं चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के? रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, ये हैं वी सूर्य नारायणन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन वी सूर्य नारायणन जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस, वी सूर्य नारायणन। कौन से एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं इंडिया के जिनको रिसेंटली शामिल किया गया है यूनाइटेड चीफ्स टू द साइंटिफिक ग्रुप 2020-21 फूड ग्रुप समिट जो होगा उसके लिए इनको चुना गया है? ये कौन कौन से पर्सन हैं? ये हैं रतन लाल और उमा लेले। ये दोनों इंडियन हैं जिनको रिसेंटली शामिल किया गया है यूनाइटेड नेशंस चीफ टू द साइंटिफिक ग्रुप में 2021 ईयर के लिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन रतन लाल एंड उमा लेले। एम्स के डॉक्टर्स के द्वारा कौन सा ऐप है जिसको डेवलप किया है रिसेंटली? एम्स के डॉक्टर्स और आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने दोनों के द्वारा मिलके ये ऐप लॉन्च किया है टू ट्रैक प्लाज्मा डोनर्स, यानी जो भी प्लाज्मा को डोनेट करना चाहते हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये रिसेंटली ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम रखा है कोपाल 19। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन कोपाल 19 इस ऐप का नाम रखा है। इसको रिसेंटली डेवलप किया है एम्स डॉक्टर्स एंड आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। जियो प्लेटफॉर्म में किसने 1894.5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हैं? ये रिसेंटली डिक्लेयर किया है। ये किस कंपनी ने रिसेंटली एक्वायर किए हैं जियो प्लेटफॉर्म के शेयर? ये एक्वायर किए हैं रिसेंटली इंटेल कैपिटल के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इंटेल कैपिटल के द्वारा रिलायंस जियो में टोटल 1894.5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं जियो प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट देखिए 43rd नंबर क्वेश्चन, कौन से कलर के डस्टबिन होंगे जिनको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा फॉर
कोरोना इन्फेक्टेड मटेरियल के लिए, यानी कोरोना इन्फेक्टेड मटेरियल को देखते हुए ये रिसेंटली कौन से कलर के डस्टबिन लॉन्च किए हैं इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने? ये रिसेंटली किए हैं येलो कलर के। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन येलो। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा डिसाइड किया गया है, यहाँ पे वर्ल्ड फेमस श्रावणी मेला होता है हर साल, इसको कोरोना वायरस के कारण ये होता है देवघर में, कोरोना वायरस के चलते हुए इसलिए इसको इस मेले को पोस्टपोन किया है, ये रिसेंटली पोस्टपोन किया है झारखंड ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन झारखंड। झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची, और सीएम कौन है झारखंड के? झारखंड के जो सीएम है वो हैं हेमंत सोरेन, और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिसेंटली फाइंड किया गया है इंडिया जो है ये किस प्लेस पर आया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, यानी इंडिया का रैंक क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में? इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 5वां, 5th। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 5th। इंडिया के पहले 4 कंट्री कौन कौन से हैं? चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और रशिया। ये 4 इंडिया से पहले हैं, इनके पास इंडिया से ज़्यादा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडिया का स्थान आ चुका है 5वां। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 5th। सुखवीर सिंह संधू जो हैं इनको रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनका जो टेन्योर है वो बढ़ाया गया है एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कोविड-19 के कारण ये जो है सभी का टेन्योर जो है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है, चाहे वो कोई सीईओ हो, चाहे वो कोई चेयरमैन हो। कोरोना वायरस के कारण सभी का जो टेन्योर है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है। ये हैं सुखवीर सिंह संधू। सुखवीर सिंह संधू जो हैं ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, इनका जो टेन्योर था वो बढ़ाया गया है रिसेंटली। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा बलराम योजना लॉन्च की गई है? इससे प्रोवाइड करेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट टू लैंडलेस फार्मर्स, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ये एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करेंगे। ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है? ये रिसेंटली अनाउंसमेंट की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक, और गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, 2020 का जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ दिया गया है 2020 ईयर के लिए, ये किसे दिया गया है? क्योंकि इनकी जो एक फेमस स्टोरी है जिसके लिए ये इनको अवार्ड दिया गया है शॉर्ट स्टोरी के लिए, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए ये अवार्ड दिया गया है कृतिका पांडे को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन कृतिका पांडे को दिया गया है 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज अवार्ड फॉर हर शॉर्ट स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन कृतिका पांडे। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये कैंपेन लॉन्च किया है, ये किस यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट ने लॉन्च किया है? ये कैंपेन इसको रिसेंटली लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया रिसेंटली, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, यानी प्लांट ट्रीज सेव एनवायरनमेंट। इसको लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली की जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, और गवर्नर हैं अनिल बैजल। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020। इसमें जो इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। इसमें जो इंडिया का रैंक है वो कितना है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ई वेस्ट वर्ल्ड, पूरे विश्व में 2019 में, यानी इंडिया का क्या रैंक है इस ई वेस्ट सर्वे में। 2019 का ये सर्वे करवाया गया था, इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है तीसरा, 3rd। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 3rd। इंडिया का जो टोटल ई वेस्ट कचरा है वो है 3.2 मिलियन टन, यानी इंडिया का जो कचरा है इलेक्ट्रॉनिक कचरा ये है 3.2 मिलियन टन। इससे पहले जो 2 कंट्री हैं वो है, एक है चाइना, सेकंड है यूएसए, यानी पहला है चाइना, सेकंड है यूएसए। चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो है 10.1 मिलियन टन। 10.1 मिलियन टन जो है ये है चाइना का, ये है पहले नंबर पे। सेकंड पे है यूएसए, यूएसए का जो है वो है 6.9 मिलियन टन ई कचरा। न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? फ्रांस के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं जीन कैस्टेक्स। जीन कैस्टेक्स जो हैं ये बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जीन कैस्टेक्स। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन, और कैपिटल जो है वो है पेरिस। नेक्स्ट देखिए 52nd नंबर क्वेश्चन, द ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टेड इट्स फर्स्ट एवर न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम इन विच लैंग्वेज, यानी ऑल इंडिया रेडियो जो है इनके द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाएगा अपना जो पहला न्यूज़ मैगजीन है प्रोग्राम, इसको रिसेंटली इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लैंग्वेज में किया जाएगा? ये किया जाएगा संस्कृत लैंग्वेज में। ये संस्कृत में पहला न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम होगा जिसको लॉन्च किया है ऑल इंडिया रेडियो ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन संस्कृत लैंग्वेज।
नेक्स्ट देखिए, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके द्वारा एक फैसिलिटी लॉन्च की गई है। आप अपना जो खाता है वो खोल सकते हो थ्रू वीडियो केवाईसी, यानी वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप अपना जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, इसको ओपन कर सकते हो इस स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम क्या है? इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इनके द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से आप अपना जो खाता है वो वीडियो केवाईसी अपना जो खाता है वो खुलवा सकते हो, ओपन करवा सकते हो। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई है जो एग्जामिन करेगा श्योरिटी बॉन्ड्स पर फॉर रोड कॉन्ट्रैक्ट्स। रोड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स को एग्जामिन करेगा ये कमेटी। इसके चेयरमैन कौन बनेंगे? इसके जो चेयरमैन बनाया गया है वो बनाया गया है जी श्रीनिवासन को। श्रीनिवासन जो हैं ये इस कमेटी के चेयरमैन होंगे जिसको सेटअप किया है IDAI के द्वारा, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके जो चेयरमैन है यानी IDAI के जो चेयरमैन है वो हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। सुभाष चंद्र खुंटिया। इंडियन गर्ल का क्या नाम है जिनको डियाना अवार्ड दिया जाएगा? क्योंकि इनकी एक ऐप है जिसका नाम है रिसाइकलर ऐप। रिसाइकलर ऐप के लिए इनको 2020 के डायना अवार्ड के लिए चुना गया है। ये किससे चुना गया है रिसेंटली? ये चुना गया है फ्रेया ठाकराल को। फ्रेया ठाकराल को चुना गया है फॉर द रिसाइकलर ऐप डायना अवार्ड 2020। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन फ्रेया ठाकराल। किसे अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेलुलर ऑपरेशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया? यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के? सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो बने हैं SP कोचर। SP कोचर को अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन SP कोचर। नेम द हिप हॉप म्यूजिशियन हु हैज़ अनाउंस्ड टू कंटेस्ट द प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स दिस ईयर? यानी उस हिप हॉप म्यूजिशियन का नाम क्या है जिनके द्वारा डिसाइड किया गया, अनाउंस किया गया है ये कॉन्टेस्ट करेंगे यानी पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो USA में होंगे दिस ईयर, यानी इस साल में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे ये पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट पोस्ट पे। ये कौन से पर्सन है जिनको रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है? ये रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कैन्ये वेस्ट के द्वारा। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन कैन्ये वेस्ट जो हैं इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है, ये पार्टिसिपेट करेंगे इस इलेक्शंस में, प्रेसिडेंट इलेक्शंस में। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन कैन्ये वेस्ट। जो रशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो थे व्लादिमीर पुतिन। इनको जो विक्ट्री है, जीत है, वो दर्ज की गई है, रिकॉर्ड किया गया है। ये प्रेसिडेंशियल पोल्स कंडक्ट करवाया गया था। ये कब तक ये पावर में रहेंगे? ये प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन ये बने रहेंगे 2036 तक। 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 2036। कौन सी स्टेट है जिसके द्वारा एक मिशन वृक्षारोपण एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से 25 करोड़ सैपलिंग पौधे लगाए जाएंगे, प्लांट किए जाएंगे, उगाए जाएंगे? ये किस स्टेट के द्वारा उगाए जाएंगे? ये रिसेंटली अनाउंसमेंट की है यूपी की गवर्नमेंट ने। राइट आंसर हमारा क्वेश्चन का सी ऑप्शन यूपी। यूपी की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। लखनऊ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह जो हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। यूपी की जो कैपिटल है वो है लखनऊ, ये भी आप याद रखिए। जो CM हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। एक बुक लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर जो बुक है इसके ऑथर कौन है? इस बुक को लिखा है उर्जित पटेल ने, फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर हैं। ये 24वें गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब 25th कौन है? ये हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हैं 25th गवर्नर ऑफ RBI जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये बुक लिखी है उर्जित पटेल ने, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। किस स्टेट के द्वारा टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया है इंतजार आपका? इंतजार ऐप आपका कैंपेन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया है रिसेंटली मध्य प्रदेश ने। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन मध्य प्रदेश के द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया है टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी जो टूरिस्ट्स हैं इनको आकर्षण के लिए ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है इंतजार आपका मध्य प्रदेश के द्वारा। यूनियन गवर्नमेंट जो है इनके द्वारा कितनी जो वेबसाइट्स हैं जिनको रिसेंटली ब्लॉक किया है, ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स थी ये बिलोंग करती थी प्रो खालिस्तान ग्रुप से, यानी प्रो खालिस्तान ग्रुप जो है 6 फॉर जस्टिस इसके साथ ये तालमेल रखती थी। ये सारी की सारी वेबसाइट्स इनको बैन किया है, ये हैं टोटल 40। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 40। नेक्स्ट देखें 63 नंबर क्वेश्चन। किसे डिक्लेयर किया गया है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट क्रिकेट साउथ अफ्रीका में? यानी क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लिए एनुअल अवार्ड्स में
क्रिकेटर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है मेंस कैटेगरी में, ये किसे किया गया है? ये हैं क्विंटन दे कॉक। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। क्विंटन दे कॉक जो हैं इनको डिक्लेयर किया गया है एज द मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्रिकेट साउथ अफ्रीका में। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए जो वुमेंस कैटेगरी में किया गया है वो है लॉरा वुलवर्दत, इनके द्वारा जीता गया है वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अवार्ड जीता गया है लॉरा वुलवर्दत के द्वारा। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 64 नंबर क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, यानी इनके द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट किस स्टेट में किया जाएगा? ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट होगा जिसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में। एक बुक लिखी गई है 36 डेज। 36 डेज बुक जो है इसको लिखा किसने है? इस बुक को रिसेंटली लिखा है कमलेश सुतार ने। कमलेश सुतार के द्वारा एक बुक लिखी गई है 36 डेज। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है जिसके द्वारा रिपोर्ट किया गया है? यहाँ पे पहला जो केस है सस्पेक्टेड केस वो देखा गया है बुबोनिक प्लेग का और ब्लैक डेथ का। ये कौन सा देश है जिसके द्वारा ये जो केस है वो दर्ज किया गया है? ये दर्ज किया है चाइना के द्वारा। राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन चाइना। सो ये थे बेस्ट MCQs करंट अफेयर्स के जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की जो करंट अफेयर्स की सबसे डिटेल में वीडियोस होती हैं वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल वाईफाई एजुकेशन पर आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो डिटेल में वीडियोस होती हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो। सभी PDFs वहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती हैं। चाहे आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज़ से बाहर नहीं आएगा, बस आपको इसको रिवाइज़ करते रहना है। आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज़ से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी MCQs होते हैं डेली बेस के 20 के 20, उसमें से जो भी बेस्ट MCQs होते हैं उनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस सीरीज़ को शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स इंडिया की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो सीरीज़ पहुँच सके। कम से कम आपको एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस सीरीज़ की रिकमेंडेशन पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।